कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है, जहां पर एग्री मार्केट की कुछ ही देर में अब शुरुआत होने वाली है। लेकिन किस तरह का कारोबार, किस तरह के फंडामेंटल्स हैं एग्री मार्केट को लेकर, तो टॉप 10 कमोडिटी के जरिए समझते हैं और किस तरह की चाल दिख रही है। सबसे पहले हमेशा की तरह जीरे से शुरुआत करेंगे, क्योंकि काफी एक्शन पूरे ही साल 2023 में देखने को मिला। इस अब भाव अगर आप जीरे की देखें तो घटकर आ गया है 31,000 के नीचे। हल्दी की बात करें तो हल्दी 14,000 के आसपास ही है, स्थिरता है। धनिया 7,250 के आसपास, ग्वारगम 11,000 के नीचे है। हर तेजी पर यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है। ग्वारसीड की बात करें तो 5500 के आसपास यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। कैस्टर 5,700 रुपए के आसपास मुनाफा वसूली कैस्टर की कीमतों में दिख रही है। सनफ्लावर ऑयल अब दायरे में दिख रहा है। बीच में हमने देखा कि एक मुनाफा वसूली भी आई, 830 के आसपास है। कॉटन केक हर ऊपरी स्तरों पर यहां पर भी दबाव दिख रहा है, 2750 के आसपास। कॉटन उत्पादन 8% घटने का अनुमान है। ग्लोबल जो कंजम्पशन है वो भी सप्लाई के मुकाबले कम रहने की संभावना जताई गई है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं। और मेंथा ऑयल जहां पर 930 रुपए के ऊपर आज कारोबार हो रहा है एमसीएक्स पर। यह खुल गया है क्योंकि मेंथा और कॉटन की ट्रेडिंग जो एमसीएक्स पे होती है वहां पर 9 बजे से ट्रेडिंग की शुरुआत हो जाती है, तो 930 के ऊपर है। आज यहां पर हल्की तेजी दिख रही है। चलिए अपने मेहमान को भी शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी है। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दिनेश जी आपसे जीरे पर बात करेंगे। जीरे को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आपको दिख रही है, आज के लिए भी बताइए और आगे के लिए भी बताइए। थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू भी दीजिए जीरे पर आज। जी बिल्कुल। आज अगर आप मंडी देखते हो तो नई अराइवल ऑलमोस्ट शुरू हो गई है, मतलब सीजन का स्टार्ट ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। और सीजन के स्टार्ट से पहले ही इसमें सीजन के भाव बन चुके हैं। जहां हमने देखा था कि लास्ट ईयर ये 26,000 के ऊपर जब चलना शुरू हुआ तो एक तरफा इसमें तेजी आई और 65,000 रुपए के भाव बने। दोबारा घूमकर आज मार्च कॉन्ट्रैक्ट दोबारा 26,000 के आसपास आकर अगर दिखता है तो मुझे लगता है ये रिटेस्ट ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक बार खरीदारी करने का मौका बन सकता है। दोबारा एक बार 31,000 या 34,000 ये ब्रॉडर आउटलुक में हमें दिखता है कि नॉर्मली जो है मार्च के महीने तक इसमें एक कंसोलिडेशन सा होता है, एक बेस सा क्रिएट होता है। और उस बेस क्रिएट होने के बाद में अगले 4 महीने जो है बाजार में 3 से 4,000 रुपए की तेजी आती है। तो मार्च में अभी भी मुझे लगता है कि 26,000 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो एक बार निवेशकों को यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। दोबारा इसमें 31,000 से 34,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। का ये व्यू। अब हल्दी की बात कर लेते हैं। हल्दी भी हर ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है। हालांकि दोनों तरह की खबरें आ रही है। एक तो ये है कि मौसम अभी बहुत फेवरेबल नहीं है नई क्रॉप के लिए, ये कहा जा रहा है। यील्ड को लेकर भी चिंता है। आप सांगली से घूम कर भी आए हैं तो ग्राउंड की चीजें भी पता होंगी। बताइए हल्दी के ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है। जी अगर पिछला साल अगर हम जनवरी टू दिसंबर देखते हो तो हल्दी एकमात्र ऐसी कमोडिटी थी जिसने 70% का रिटर्न दिया है। बाकी जीरे ने विद इन द ईयर जरूर अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर ये फ्लैट हो चुका था, ऑलमोस्ट एट पार आ चुका था। तो अभी हल्दी को अगर देखते हैं मुझे लगता है कि इस रेट को हजम करने के लिए इन्होंने करीब करीब 4 से 5 महीने लिए। 6,500 के बेस से ऊपर में 18,150 रुपया गया, वहां से अभी ये 13,500 का आसपास बेस बना रहा है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है 3.5 महीने अभी कोई ना डिलीवरी की दिक्कत है ना कोई नई परेशानी है। जनवरी फरवरी में नॉर्मली इसमें एक्सपोर्ट डिमांड निकल कर आती है। जितने भी ट्रेडर्स जिसने मेरी बात हुई उनका यह कहना हुआ कि हम वेट कर रहे हैं अराइवल्स आने का, न्यू फसल के आंकलन करने का। अगर हमें उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं फसल में पोल और डिमांड अच्छी निकल कर आती है तो 13,650 13,750 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट एक बढ़िया लेवल है बाय करने का। 15,400 के ऊपर इसमें दोबारा एक विस्फोटक तेजी बन सकती है। आने वाला समय हल्दी के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। सर धनिया में भी दो तरह की खबरें। एक तो बुआई आप देख ही रहे हैं कम है, करीब करीब पिछले साल से 40% कम बुआई के आंकड़े आ रहे हैं। और दूसरी खबर जो स्टॉकिस्ट है उनके पास माल अभी भी काफी ज्यादा है, तो कैरी ओवर स्टॉक का प्रेशर है ऊपर से। और सेंटिमेंट कमजोर है जीरे की वजह से। क्या लग रहा है धनिया चलेगा क्या? 7,250 के आसपास खरीदारी के लिए बेहतर मौका दिख रहा है आपको? जी विश्वन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीरे के फॉल ने मार्केट की लिक्विडिटी सक कर दी है। मतलब तेजी से लोगों को अभी व्यापारियों को डर सा लगने लगा है कि बढ़ने में तो ये 7-8 महीने लेता है और घटने में 1 महीने में दोबारा उसी स्थिति पर ला देता है। तो तेजी करने में लोगों को भी बहुत सा संकोच हो रहा है, स्टॉक करने में दिक्कत हो रही है। और धनिये की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो स्टॉक ही ऐसी चीज है जो इस प्राइजेस को दबा के रख रही है। वरना सोइंग के जो फिगर्स आ रहे हैं अब तक के करीब करीब 30% डाउन है ऑल ओवर इंडिया। और जहां पर इसका शॉर्टेज फील होगा और स्टॉकिस्ट की एंट्री होगी, मुझे लगता है ये 7200 का जो बेस है ये बेस इसने मेंटेन करना चाहिए।
आने वाला समय इस साल के हद तक इसमें कम से कम 40% का इजाफा ईयर एंड तक देखने मिल सकता है। 6500 के नीचे इसमें जाने की संभावना है, टेक्निकली मुझे नजर नहीं आती। 100 के नीचे आपको ये काउंटर नहीं दिख रहा है। और जीरे में जैसा ये कह रहे थे, जिस तरह की गिरावट आई थी जीरे में, उससे भी सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। 64,000 रुपए का जीरा जो सितंबर में था वो घटकर 30,000 के आसपास आ गया। मार्च का वायदा 28,000 के आसपास है। चलिए अब ग्वार की तरफ बढ़ते हैं। ग्वार को क्या हो गया है? ग्वार भी नहीं चल रहा है। 11,000 के ऊपर हर बार मुनाफा वसूली हो जाती है। 5500 5600 के बीच में जब भी ग्वार सीट पहुंचते हैं वहां भी गिरावट आ जाती है। क्या हो रहा है और कब तक बड़ी तेजी की उम्मीद करें? और आज के लिए इंट्राडे के लिए क्या करें ग्वार सीट ग्वारगम में? विश्वमोहन जी, आपको मैं बताना चाहूँ कि तेजी को लेके मार्केट में एक बड़ा बहस क्रिएट हो गया है। पोस्ट जीरा के बाद तो लोगों को तेजी से ऐसा डर ही लगने लग गया है। और जब भी अगर कोई प्राइसेस बढ़ती है तो लोगों को निरंतर डर रहता है कि इसमें मुनाफा वसूल कर ले जाए, इसमें कोई बड़ी तेजी संभावना नहीं है। और इसी के चलते जितने भी ग्वार के ट्रेडर है जो फिजिकल मार्केट के, इन्होंने घूम से अराइवल्स लेकर आई है। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमने अराइवल्स की पीक होते हुए देखे हैं। अभी आने वाले समय मुझे लगता है अराइवल्स कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगी। 30,000 के अंदर की अराइवल्स आते ही मुझे लगता है थोड़ी भी अगर डिमांड निकलती है तो इस प्राइजेस को यहाँ पर बेस सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से प्राइजेस ऊपर जाने की संभावना बनेगी। अगर मैं ब्रॉडर व्यू आपको बताऊं तो 5425 5450 ये लेवल बहुत अच्छे लेवल्स है, सपोर्ट जोन है। और यहाँ पर हर तरह से खरीदारी देखने को मिल सकती है। 5800 रुपये, 6,000 रुपये, 6050 ये अपसाइड इसमें कम से कम देखने मिल सकता है। समय लग सकता है, वॉल्यूम्स अगर बढ़कर आते हैं और दोबारा अगर इसमें एक उत्साह सा अगर क्रिएट होता मार्केट में तो मुझे लगता है ग्वार ही पहला काउंटर रहेगा जो मूव अप करेगा। अब कॉटन की तरफ चलते हैं। कॉटन और कॉटन केक, इन दोनों काउंटर में क्या लग रहा है? यहाँ पर भी जो डिमांड है वो काफी कमजोर है। ग्लोबल जो कंजम्पशन है उसकी वो रिपोर्ट जो यूएसडीए की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भी कंजम्पशन इस बार कम रहने वाला। क्या लग रहा है कॉटन और कॉटन केक में कब सुधार होगा? कॉटन का मुझे ईयर ऐसा बहुत ज्यादा सुधारक नहीं लिखता, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल भी मार्केट देखते तो नीचे में $78 जाता है, ऊपर में $84 जाता है। और करीब करीब मैं तो इसको एनुअल एक साल से उसको ट्रैक कर रहा हूँ। प्राइजेस जो है $90 से ऊपर कभी गई नहीं और $74 से नीचे आई नहीं है। कि बहुत दायरा और सीमित दायरे में ये व्यापार हो रहा है। और जहां तक कि इंडियन मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो पीपल व्हाट टू एक्सपेक्ट, देखिए एक बार कभी अगर 12,000 के भाव हो जाते तो वो भाव पकड़ के बैठ जाते हैं लोग कि शायद ये भाव दोबारा हमें देखने मिले। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। एक साल तेजी आने के बाद 3 साल जो उसका मार्केट का कंसोलिडेशन होता है। और कॉटन के लिए थर्ड ईयर है, मुझे लगता है इस साल भी कंसोलिडेट रहेगा। अगर मैं एनसीडीएक्स की बात करूं तो 1505 1510 नीचे के इसमें लेवल्स नजर आते हैं। ऊपर में 1615 1620 यही दायरा मुझे नजर आता है। अधिक तेजी अधिक मंदी का कोई मुझे स्वरूप समझ नहीं आता अभी। अगर मैं कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 2840 2850 अपसाइड, 2630 35 के लेवल निचले स्तर में नजर आती है। रेंज बाउंड एक्टिविटी आने वाले 3 या 4 महीने के लिए समझ में 2630 से 2840 का दायरा दिख रहा है सोमानी जी को कॉटन केक को लेकर। चलिए अब नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। नॉन एग्री मार्केट में सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की करेंगे। पिछला साल काफी अच्छा रहा गोल्ड के लिए। डोमेस्टिक मार्केट में तो करीब 15%, इंटरनेशनल में भी 13% के आसपास का रिटर्न मिले। अब क्या करना चाहिए? आगे की चाल आपको कैसे दिख रही है और जो ट्रेडर हैं उनके लिए क्या सलाह है? ये विश्वमोहन जो गोल्ड में जो साइक्लिक पीरियड होता है 8 साल के बाद में इसमें कोई बेस बनता है और उसके बाद में तेजी आती है। 2001 2009 2016 और 2023 2023 में इसने $1600 का इंटरनेशनल जो एक बेस बनाया है। मुझे लगता है आने वाले 6-7 साल के लिए कम से कम ये बॉटम बेस क्रिएट करके रहेगा। और उस बेस करने के बाद में करीब करीब 50% की तेजी आती है। मतलब $2400 या $2500 के रुख हमें आने वाले सालों में देखने मिल सकता है। अगर मैं इंटरनेशनल एमसेक्स की लेवल्स अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि 62,800 या 62,600 ये लेवल्स पर पोजिशनल प्लेयर्स ने लॉन्ग एंट्री लेनी चाहिए। और आने वाले समय में 67,700 से 72,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं आज या 2 दिन की बात, तो मुझे लगता है कि 63,180 63,185 की लेवल्स यहाँ पर हमें इंट्राडे के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। और 63,550 63,750 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्रूड की। क्रूड को लेकर क्या किस तरह की चाल आपको दिख रही है और ऑप्शंस में कोई ट्रेड है तो वो बता दीजिए एमसीएक्स क्रूड के लिए। जी बिल्कुल, क्रूड की अगर ब्रॉडर रेंज हम देखें तो 7800 से गिरती आई है कमोडिटी, नीचे में 5700 का बेस बना है। वहां से दोबारा 6300 के लेवल सबसाइड में देखने मिले और दोबारा 6000 के लेवल पे आसपास आ गया। मतलब 5700 से 6300 का 50% रिट्रेसमेंट 6000 यहाँ पर जो है कोई खरीदारी का मौका बन सकता है। अगर मैं एनुअल आउटलुक या सालाना व्यू कर कहूं तो मुझे लगता है 5700 से 6800 की रेंज इसमें ब्रॉडर वे समझ आती है।
इंट्राडे में मुझे लगता है कि 5980 5985 के अराउंड इसमें बाइंग बनती है। 6120 का इसमें अपसाइड पोटेंशियल देखा जा सकता है 2 दिनों के हिसाब से, और मुझे लगता है 5920 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और नेचुरल गैस में क्या लग रहा है सुमानी जी? 198 लोअर लेवल्स, 214.50 अपसाइड लेवल, ये रेंज, ये दायरा करीब करीब 4 से 5 दिन में घूम रहा है। मुझे लगता है ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। 214.50 रुपए के ऊपर इसमें बाइंग करना चाहिए। 222 225 के इसमें लक्ष्य देखे जा सकते हैं, और 207 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज क्या पसंद है दिन के लिए, अगर कोई चुनना हो, कोई टॉपिक आपकी तरफ से? बिल्कुल, अगर मैं सालाना कहूं तो मुझे लगता है कि जिंक और एल्यूमिनियम ये सबसे बेहतरीन और आउट परफॉर्मिंग कमोडिटी साबित हो सकते हैं एमसीएक्स के हद तक की। और इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है जिंक एक बेहतरीन लेवल रहेगा, 232-232.20 के आसपास खरीदारी करने का। 236-237 के अपसाइड इसमें टारगेट देखे जा सकते हैं, और 229 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया सोमानी जी, और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे प्लान्स इस बार सही तरीके से आप कर पाए, और उम्मीद करते हैं कि नया साल पिछले साल की तरह आपका इसी तरह से जबरदस्त रहने वाला है। थैंक यू सो मच जी, आपको भी, आपके सारे दर्शकों को, आपके सहयोग की मेरी ओर से ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए बेहतरीन और बेस्ट साबित हो। शुक्रिया सर। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में फिलहाल इतना ही, लेकिन इक्विटी मार्केट में अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।